दोस्तों, मधुमेह नामक जो एक बीमारी है, यह केवल ब्लड में शुगर का बढ़ना मात्र नहीं है, बल्कि इससे पूरे शरीर में अनेक प्रकार के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। लंबे समय तक जब ये चलती रहती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट ये कर देती है। तो इसीलिए कंटिन्यूअस हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब हुआ हाइपर मैंने बहुत अधिक और ग्लाइस मैंने शुगर और ईमिया मैंने ब्लड, यानी कि ब्लड में बहुत अधिक शुगर का बने रहना। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जैसे ही हम कोई फूड मटेरियल लेते हैं, पर्टिकुलरली यदि हम कोई एक मीठा पदार्थ जो है सेवन करते हैं, तो वो एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में जाता है और ब्लड में उसकी मात्रा का निर्धारण एक निश्चित लेवल तक रहता है। और ऐसा कार्य जो होता है ये बेसिकली पेनक्रियाज में की जो बीटा सेल्स होती हैं, वो इंसुलिन का सिक्रीशन करती हैं और वो इंसुलिन डायरेक्ट ब्लड में जा करके वहाँ से उस एक्सेसिव शुगर को वॉश ऑफ करके सेल्स में पहुँचा देता है। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है। अतः हम ये मान सकते हैं कि कितना भी हम मीठे का सेवन कर लें, लेकिन यदि कोई व्यक्ति जिसको कि डायबिटीज़ मेलाइटस नहीं है, उसका शुगर किसी भी कीमत पर एक निर्धारित सीमा से आगे नहीं जाएगा। तो शुगर के होने या ना होने में जो एक महत्वपूर्ण कारण हुआ, वो कारण हुआ पैनक्रियाज की जो बीटा सेल्स हैं, उनके द्वारा स्रावित किया जाने वाला इंसुलिन। ये एक इम्पोर्टेंट बात है। तो इंसुलिन का हमारे शरीर में जो मात्रा है, जो वहाँ से सिक्रीट होती है, वो एक अगर प्रॉपर है या उसका फंक्शन प्रॉपर है, तो ऐसा कोई विषय नहीं है कि जिससे कि हमको हाइपरग्लाइसीमिया जैसी कंडीशन देखनी पड़े। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को ये शंका होती है कि ये बहुत मीठा खाता है तो इसको जो है शुगर हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, इस प्रकार का कोई समस्या नहीं है। दूसरा विषय एक ये आता है कि आप ये भी प्रश्न कर सकते हैं कि क्या इस इंसुलिन की मात्रा या कुछ और अन्य उपाय हैं कि जिससे हम सेल में ग्लूकोज के कंजम्पशन को बढ़ा सकें और वो ब्लड से सेल में या कोशिकाओं में जा सके। तो इसके लिए जो एक्सरसाइज है बेसिकली एक्सेसिव, जो सामान्य मात्रा, जो व्यायाम है या एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो हमारे शरीर की मांसपेशियों और अन्य जो कोशिकाएं हैं उनमें ऊर्जा की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और वो ऊर्जा जो है वो रक्त में उपस्थित शुगर या शरीर की जो ग्लूकोज जो डिपॉजिट्स होते हैं वहाँ से वो प्राप्त होती है। इसीलिए एक्सरसाइज का बहुत ही अधिक महत्व है। डाइट और एक्सरसाइज, पहले हम बात करते हैं कि डायबिटीज होने के बाद शरीर में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जो डायबिटीज के जो टारगेट ऑर्गन्स हैं, उसमें जो मुख्य हैं सबसे पहले, वो हैं शरीर की छोटी छोटी रक्त वाहिकाएं। शुगर के जो रोगी होते हैं उनमें डिसलिपिडीमिया डेवलप हो जाता है। लिपिड मैंने वसा और डिस मैंने डिफेक्टिव और ईमिया यानी कि ब्लड में। तो ये जो लिपिड मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, इससे जो हमारे शरीर की छोटी छोटी वाहिकाएं हैं, उनके अंदर उनकी भित्ति में, उनकी अंदर वाली जो दीवार होती है उसमें फैट के डिपॉजिट्स होना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम एथीरोमा कहते हैं। वसा के ये जो डिपॉजिट्स होते हैं, ये उस वेसल्स को हार्ड कर देते हैं और जिसको कि हम एथीरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। यानी कि एथीरो वसा के संचय के कारण से जो रक्त वाहिकाओं में हार्डनिंग होती है, उसके कारण से ये सारी समस्याएं फिर आगे बढ़ती चली जाती है। मतलब ये एक, आप ये समझिए कि एक मूल कल्प्रिट है, बेसिक कल्प्रिट है ये। तो वो जो छोटी वाहिकाएं होंगी, एक तो वो वैसे ही छोटी हैं और उसके बाद जैसे ही उनमें फैट के डिपॉजिट्स होना शुरू हो जाते हैं, तो जहां जहां पे वो डिपॉजिट्स होंगे, उस अंग की जो ब्लड सप्लाई है वो किसी न किसी रूप में बाधित होती है। यहाँ पे जो टारगेट ऑर्गन्स आते हैं उसमें एक किडनी है, एक हार्ट है, इसके अलावा पैरों की जो वाहिकाएं हैं वो इन्वॉल्व होती हैं और हमारी आंखों की रेटिना। वैसे तो शुगर का प्रभाव संपूर्ण शरीर पर होता है। नर्व का इन्वॉल्व होना, वेसल्स का इन्वॉल्व होना, हमारे शरीर के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है
वो हमारी रक्त की वाहिकाओं का साफ होना और हमारी जो शरीर की नर्व्स हैं उनका प्रॉपर काम करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और डायबिटीज में ये दोनों ही बाधित हो जाती है और ये एक विशेष साइकिल डेवलप हो जाती है कि शुगर की वजह से किडनी में समस्या आ गई और किडनी में समस्या आने से पूरे शरीर में समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसी प्रकार से जो शरीर का निचला भाग है यानी कि पैर हैं, वहाँ की वाहिकाएं यदि अवरुद्ध होंगी तो पैर में जो ब्लड की सप्लाई होगी वो कम हो जाएगी और वहाँ का जो एरिया है, चूंकि ऑलरेडी वहाँ पे शुगर बढ़ा हुआ है, जो कि इन्फेक्शन या बैक्टीरिया के लिए एक फेवरेबल मीडिया है संक्रमण का, इन्फेक्शन का, और दूसरा वहाँ पर ब्लड की सप्लाई कम हो रही है, तो ऐसी स्टेज में वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। तो आप जानते हैं कि जो डायबिटिक्स होते हैं उनके पैरों में यदि अल्सर उत्पन्न हो जाए तो उसका भरना बहुत ही कठिन हो जाता है। इसी प्रकार से डायबिटिक्स जो भी होते हैं, जो जो उनके शरीर में वीकर पार्ट होगा, जैसे किसी पार्ट पे सपोज कहीं कोई एक एब्सिस कलेक्शन हुआ या किसी एक पार्ट की जो है इम्यूनिटी कम हुई, जैसे बहुत सारे पेशेंट जिनको कभी फिस्टुला हुआ तो उनका वो एरिया वीक होगा और कालांतर में वहाँ पे एब्सिस बनने की संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं। और ये भी देखा गया है सामान्यतया, जैसे हम मानते हैं कि जो पाइलोनिडल सिस्ट साइनस होता है वो अधिकतर 30 साल की उम्र से नीचे नीचे के लोगों में होता है, लेकिन जो डायबिटिक्स होते हैं उनमें कई बार ये पाइलोनिडल साइनस लेटर एज में भी मैनिफेस्ट कर जाता है, क्योंकि वो जो जगह होती है वो इन्फेक्शन के लिए एक फेवरेबल स्थान बन जाता है। तो डायबिटिक जो किडनी होती है बेसिकली, या डायबिटिक जिसको हम नेफ्रोपैथी कहते हैं, डायबिटिक नेफ्रो मीन्स किडनी और पैथी मीन्स डिजीज, डायबिटीज के कारण से किडनी की डिजीज का उत्पन्न होना। तो यहाँ पे जो है बेसिकली बहुत सारी ऐसे तो प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन जो इसकी फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है वो बहुत ही अधिक तरीके से बाधित होती है। फिल्ट्रेशन प्रोसेस के जो अंग होते हैं, जो बोमेन्स कैप्सूल होता है, वहाँ पे उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, पोडोसाइट्स, ये सब धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, स्कारिंग होनी शुरू हो जाती है और शरीर से जो टॉक्सिन्स हैं उनका फिल्ट्रेशन होना डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसे रोगियों में ब्लड प्रेशर का बढ़ना, ऐसे रोगियों में विटामिन डी की कमी होना, क्योंकि इसमें भी किडनी का कहीं ना कहीं महत्व होता है। ऐसे रोगियों में एनीमिया होना, ब्लड की कमी होना, क्योंकि इरिथ्रोपोइटिन जिससे कि बोन मैरो स्टिमुलेट होती है रक्त बनाने के लिए, वो भी बाधित हो जाता है। तो नेफ्रोपैथी में यानी कि किडनी डिजीज में एक बहुत बड़ा रोल शुगर का या डायबिटीज का होता है। इसी तरीके से डायबिटीज में जो रेटिनोपैथी होती है, डायबिटिक रेटिनोपैथी, उसमें भी बहुत सारी स्टेजेज होती हैं और बेसिकली मैकुलर डिजनरेशन, हेमरेज, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, वो भी बहुत ड्रेडेड डिजीज़ है। डायबिटीज़ के कारण से कार्डियोमायोपैथी होती है, इसलिए जो सीवियर डायबिटिक्स होते हैं उनमें एमआई या मायोकार्डियल इंफार्क्शन होने के बाद ज़्यादातर साइलेंट डेथ हो जाया करती हैं, क्योंकि ऐसे रोगियों की जो हार्ट मसल्स हैं वो बहुत ही वीक हो जाती हैं और इसके कारण से जो हार्ट है वो डायलेट हो जाता है, जिससे होगा कि जो डायबिटिक्स होते हैं उनमें हाथों पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये न्यूरोपैथी की वजह से तो होता ही है, साथ ही साथ विटामिन डी की कमी होने के कारण से भी इस प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि जो वाहिकाएं हैं, रक्त वाहिकाएं हैं, उनमें विकार होने के कारण से डायबिटिक फुट अल्सर यदि किसी को एक बार हो गया तो उसको ठीक करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। वो एक बहुत ही चैलेंजिंग एस्पेक्ट बन जाता है और बहुत सारे केसेस में गैंग्रीन भी डेवलप हो जाती है, जो कि बहुत तेजी से फैलती है। वेट गैंग्रीन होती है कंपैरिजन टू बर्जर डिजीज, जिसमें ड्राई गैंग्रीन होती है और ये बहुत तेजी से फैलती है, बहुत सीवियर ये इन्फेक्शन होता है और कई बार रोगियों के पैर को काटना भी पड़ जाता है, एम्पुटेशन करना भी पड़ जाता है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि डायबिटीज एक ऐसी समस्या है जो हमारे पूरे शरीर के ऊपर प्रभाव डालती है, लगभग लगभग हर अंग के ऊपर प्रभाव डालती है। अतः इसका नियंत्रण किया जाना बहुत आवश्यक है। ये बात मैं यहाँ आपको बहुत ही कैटेगरिकली बता दूं कि यदि आप ये चाहते हैं कि केवल कुछ मेडिसिन खाने से आपकी शुगर नियंत्रित हो जाएगी, तो ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। कहीं ना कहीं हमको अपने लाइफ स्टाइल में परिवर्तन तो करना ही पड़ेगा। स्ट्रिक्ट डाइट रूल, स्ट्रिक्ट एक्सरसाइज के रूल्स, स्ट्रेस फ्री लाइफ, हाँ ये बात मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे,
और आप सभी लोग इस बात को जानते हैं कि शुगर के बढ़ने में जहाँ डाइट और एक्सरसाइज का रोल होता है, वहीं स्ट्रेस एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करती है। ऐसी जॉब जो स्ट्रेसफुल है या व्यक्ति के अपने जीवन में जितने अधिक तनाव होंगे, उसको डायबिटीज़ एक उपहार या एक गिफ्ट के रूप में मिल जाती है। और स्ट्रेस को मैनेज करना मैं समझता हूँ कि एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। इट इज़ ईज़ियर सेड दैन डन। कहना इसको बहुत आसान है, लेकिन इसको मैनेज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो इसीलिए सबसे बात यहाँ पे ये आती है कि जब भी यदि कोई पर्सन डायबिटिक है, तो उसको सचेत हो जाना चाहिए। नियमित अंतराल पे अपनी शुगर की जाँच करते रहना चाहिए और शुगर के साथ-साथ ही जो बाकी टारगेट ऑर्गन्स हैं, जैसे किडनी है, किडनी से संबंधित जाँच आदि भी करते रहना चाहिए। तो इसी कारण से शुगर की नियमित रूप से इसका नियंत्रण बहुत आवश्यक है। यदि आप लाइफ़स्टाइल से इसको मैनेज नहीं कर सकते हैं, तो फिर दवाइयाँ तो मजबूरी में लेनी ही पड़ेंगी और अनेक बार बहुत सारे लोग इंसुलिन लेना भी प्रेफ़र करते हैं। तो ये तो एक अलग बात हुई, ये तो एक क्यूरेटिव एस्पेक्ट हुआ। लेकिन मेरा यहाँ पे ये मानना रहेगा कि किसी भी तरीके से शुगर को नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। एक हेल्दी लाइफ़ के दृष्टिकोण से शुगर का नियंत्रण होना बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।